क्वेश्चन नंबर 20 में ऑन और है ना, कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, HGS, ओके कोई भी दे दोगे, लेकिन देखोगे जो स्टेप सारे स्टेप शायद HGS का ही दिया है बुक में, ठीक है कोई भी दे सकते। हाँ ठीक है, जिंक का भी दो लेकिन करेक्टली लिखो, ठीक है। अच्छा उसके बाद स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक्स प्लेस ऑन विच नॉट गिव सुटेबल रीजन फॉर इच, ओके। तो जो मान लो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट से। तो फर्स्ट वाला होगा लेकिन सेकेंड वाला नहीं होगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। अच्छा गिव डिफरेंसेस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन विद सुटेबल एग्जांपल, ये हो गया तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय रिडक्शन प्रोसेस, गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो पहले तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बीच में मिनिमम 2 डिफरेंस तो लिख देना, ओके। तो रोस्टिंग में ओर इज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग जो है सल्फाइड ओर का होते हैं, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर का होते हैं, ओके ठीक है बेटा, ये चीज़ लिख दिया। उसके बाद जो दिया एक्सप्लेन द मेटल्स, मेटल एम व्हिच इज मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो हम लोग का टेबल बना है ना बुक में, तो उसके बारे में लिखना था मिडिल। द मेटल एम इज मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक एट्सेट्रा इज मॉडरेटली रिएक्टिव, देयर सल्फाइड ओर एंड कार्बोनेट ओर इज फॉर कन्वर्टेड देयर ऑक्साइड्स by the process of roasting or calcination respectively. The metal oxide are then reduced to corresponding metal by using suitable reducing agent such as carbon. फिर उसमें रिएक्शन लिखने बोला तो नहीं लिख, बस इतना लिख दिया। metal N which is high up in the reactivity series, the metal N which is high up in the reactivity series such as sodium magnesium is very reactive and can be obtained by electrolysis of their molten salt, ठीक है ना, नहीं तो एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है जो भी हो। अच्छा उसके बाद सी, अच्छा कुछ लिखा नहीं, अच्छा ठीक ओके, बस ये चीज़ लिख दिया। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। माउथ के लिए 1 नंबर, स्टोमक के लिए 1 नंबर, स्मॉल इंटेस्टाइन में 1 नंबर। ये लेकिन थोड़ा बड़े बड़े होंगे, पहले वाला क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, इसमें थोड़ा लेंदी लिखना पड़ेगा। माउथ बुकल कैविटी, माउथ कंटेन्स टीथ व्हिच क्रॉस द फूड इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स, salivary glands present in the mouth secrete saliva which moisten the food, it also contain enzyme salivary amylase which get mixed with food and form bolus, अच्छा ठीक है मिक्स विथ फूड इतना ही लिखो। From here, food travels to the esophagus and swelling tube. The esophagus बस यहाँ तक हो गया। स्टोमक में ओनली वहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज की बात लिखे और क्रॉसिंग द फूड होती है, इसको लिखे। स्टोमक, द स्टोमक में क्या क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी वॉल ऑफ द स्टोमक में, उसका सिक्रेशन से जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगी वो मीडियम को एसिडिक बना देगा। म्यूकस जो है प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, और पेप्सिन जो प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम होगा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कॉइल्ड होते हैं एब्डोमेन में, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ओके। इट रिसीव द सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियास, ओके। और उसमें जरूर लिख देना कंप्लीट, जब मान लो कि डाइजेशन होता है तो क्या क्या बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगा, ग्लूकोज में, और फैट किस में चेंज होगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल में, और जो तुम्हारा प्रोटीन क्या होगा, एमिनो एसिड में चेंज हो जाए, ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद जो दिया गया, ए मैन विथ टाइप ए ब्लड हैज़ वाइफ विथ टाइप बी, दे हैव ए चाइल्ड ऑफ टाइप ओ ब्लड, give the genotype of all the 3, what other blood groups can be expected in the future offspring of this couple। ये ब्लड ग्रुप वाले तो डायरेक्ट बुक में नहीं दिया ना, तो उसको हटा देते। लेकिन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस,
इसका डिफरेंस लिखा, इसका डिफरेंस कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 डिफरेंस लिखना पड़ेगा। ओके, अच्छा हाँ, एक मिनट, उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो तो लिखना पड़ेगा, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस, तीनों जूस के बारे में लिखना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्केव लेंस थिनर एट द सेंटर और एजेस में थिक होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस का रियल फोकस होता है, इसका वर्चुअल फोकस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और ये क्या था, डाइवर्ज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना, मतलब लाइट को डाइवर्ज करते हैं, कॉन्वर्ज करते हैं। यहाँ तक आंसर हो गया, ठीक है बेटा, और जो बुक में नहीं है उसको डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है बेटा। सर वो रियल फोकस और वर्चुअल फोकस और ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जैसे हो गया तो इधर स्ट्रेट लाइन किया तो इधर राइट हैंड साइड में रहता है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। उसके फोकस को बनाने के लिए डॉट डॉट लाइन करके बनाते हैं ना, और उसका तो रियल होते हैं, बिकॉज ओरिजिनल लाइट रेस जाके मीट होता है तब जाके फोकस होते हैं, और यहाँ पे लगता है कि उस पॉइंट से अपीयर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद तुम लोग इसके आंसर्स लिखने के लिए बोर्ड में आ जाओगे, हैं। हिंट तो सबका दे दिया।